6 दिनों से 7 दिनों से एक आदमी आमरण अनशन पर है, उसको इंस्पेक्शन हो गया, बीमार है, आईसीयू में भर्ती है और ये सरकार उस पर केस करने पर तुली हुई है। किशोर ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। और क्यों गलती मानेंगे भाई, गलती उन्होंने किया ही नहीं, वो तो छात्र के हक में खड़े हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है कि आप आमरण अनशन को वापस ले लीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की सेहत के बारे में अप टू डेट हमारे दर्शकों को मिलते रह रहा है। कल रात को भी डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि प्रशांत जो हैं वो डाइट नहीं ले रहे हैं। कितना भी हम उनको कह रहे हैं तो न्यूट्रिशन से लेके और सब कुछ उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन प्रशांत डाइट नहीं ले रहे हैं, अनशन पर अड़े हुए हैं। तमाम लोगों ने, पवन वर्मा से लेकर वीवी गिरी जो जनसुराज के लीगल एडवाइज़र भी एक तरीके से कह लीजिए हैं, उन्होंने भी छात्रों से अनुरोध किया कि अब आप लोग प्रशांत को मनाइए कि वो खाना शुरू करें, क्योंकि जिंदा रहने के लिए लड़ाई जिंदा रह के ही लड़ी जाती है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अशफाक जी हैं, अफाक सर हैं, एमएलसी हैं जनसुराज के, निहाज अहमद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत जो हैं, मीडिया में जैसी अब खबर आ रही है कि प्रशांत जो हैं नायक बन चुके हैं बिहार के। और नायक बनने की भी पीछे की जो कहानी है, 2-2 मिनट का वक्त हम तीनों लोगों से कहेंगे कि 2-2 मिनट में अपना ख़त्म करेंगे। नायक बनने की एक कहानी ये है कि प्रशांत को बेल मिला, पीआर बॉन्ड पे उन्होंने साइन नहीं किया, जेल के दरवाजे तक गए और फिर बिना शर्त ऑर्डर देके उनको जेल से बाहर लाना पड़ा। यानी कि न्याय का भी उन्होंने सम्मान किया और पुलिस की तो फजीहत उन्होंने कर ही दी कि नीतीश सरकार की पुलिस को कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है कानून के बारे में। अशफाक जी क्या कहिएगा? देखिए, नायक तो बन गए। देखिए, नायक की बात नहीं है, वो छात्र हित में गांधी के प्रतिमा के सामने गांधी मैदान में उन्होंने आमरण अनशन किया था, सत्याग्रह किया था। पुलिस रात के अंधेरे में आकर उन्हें उठा कर लेकर गई। उसका व्यवहार पुलिस का ठीक ठाक नहीं था और 7-8 घंटा तक उन लोगों ने उन्हें घुमाया। कोर्ट में जो हुआ आपको पता है। उसके बाद जब वो आते हैं शेखपुरा हाउस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वो हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है कि आप आमरण अनशन को वापस ले लीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। मैं सरकार से ही जानना चाहता हूं कि सरकार कितना असंवेदनशील है कि इस देश के अंदर एक 45 साल का युवा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह छात्र हित में आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और सरकार इतना असंवेदनशील है कि एक उनकी छोटी सी मांग है कि बच्चों के साथ, बच्चों के इम्तहान में कदाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, यह पूरा बिहार जानता है या नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो उसके प्रतिनिधिमंडल, जो छात्र का प्रतिनिधिमंडल है, एक डेलीगेशन से सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को मिल लेने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या यह लोकतंत्र नहीं है? क्या यह अधिकारी तंत्र है? यह राजतंत्र है? इस लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जो सरकार में हैं, अगर इसका सम्मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र सर खतरे में पड़ जाएगा। जिसके चलते ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार अगर संवेदनशील होती, बच्चों से बात कर लेती, बच्चे को संतुष्ट कर देती, तो आमरण अनशन को तोड़ देते। आज तो हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं, पूरा बिहार के लोग चिंता में पड़ा हुआ है कि 6 दिनों से 7 दिनों से एक आदमी आमरण अनशन पर है, उसको इंस्पेक्शन हो गया, बीमार है, आईसीयू में भर्ती है और ये सरकार उस पर केस करने पर तुली हुई है। कोर्ट के जिस दिन न्यायिक हिरासत में थे, वहाँ भी उन पर केस किया गया है पुलिस के द्वारा। 307, 191 इत्यादि कई धाराएं लगाई गई हैं कि लोगों ने उनका सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न किया। क्या बाधा उत्पन्न किया भाई? वो तो अंदर उनको हिरासत में लिया गया था, बाहर लोग खड़े थे, उनके समर्थक खड़े थे और आपने गलत तरीके से फिर उन पर केस कर दिया है। बिहार की जनता इस बात को देख रही है। ये लोकतांत्रिक राज है। एक केस नहीं, आप 100 केस करेंगे, प्रशांत किशोर का हिम्मत टूटने वाला नहीं है और उसके समर्थक का भी हिम्मत टूटने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं बिहार वासियों को और ये सरकार को भी कि अगर लोकतंत्र है और भारत के संविधान में यह अधिकार हमको मिला है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से सत्याग्रह कर सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं, और मैं शांतिपूर्वक ढंग से गांधी के प्रतिमा के सामने कर रहे थे, आप उठा के लेके चले गए हमको, 8 घंटा तो घुमाते रहे।
और जो मेन मुद्दा है कि बीपीएससी इम्तहान में कदाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इस संबंध में आपने ज़बरदस्ती इम्तहान भी ले लिया है। आप छात्र प्रतिनिधियों के साथ, उसके डेलीगेशन के साथ एक बार मुलाकात तो कीजिए, वार्ता तो कीजिए। अगर नहीं करते हैं आप, इसका मतलब है कि वो लोकतांत्रिक हैं आप। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रशांत के हीरो जो नायक बन गए, इसके पीछे कहानी है कि तमाम लालू यादव से लेकर इंदिरा गांधी पर भी जब केस हुआ तो लोगों ने पीआर बॉन्ड पे साइन किया, लेकिन प्रशांत के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि वो साइन नहीं किए, अपने दोस्त को भी स्वीकार नहीं किए, कोर्ट ने अपना फैसला बदला, जेल के दरवाजे तक जाके वापस आए। कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन अभी तलाश रहे हैं, तो उसमें उनको कितना फ़ायदा? नहीं, देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े भाई आफाक साहब ने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों, पूरे बिहार के बच्चों की हित की बात है। ठीक है, उनके साथ जो पिछले 10 सालों से जो उनके साथ हो रहा है, लिस्ट चीफ सेक्रेटरी, अधिकारियों, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर एक लिस्ट बीपीएससी में जाती है और बीपीएससी उसी टाइप से रिजल्ट निकाल के अपने लोगों की बहाली कर लेते हैं। ये 10 सालों से चल रहा है और ये बच्चे लोग भी समझ रहे हैं कि जो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे साथ सही नहीं होता है। तो बच्चे लोग जब सत्याग्रह में बैठे हुए हैं और सत्याग्रह में बैठने के बाद उनका कोई सुनवाई सरकार में नहीं हुआ, तो फिर आदरणीय प्रशांत किशोर जी उनके बीच खड़े हुए। और जब खड़े हुए तो सरकार कैसी है निकम्मी कि साहब सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर जी की एक मांग है कि भाई 5 लोगों की डेलीगेशन है, आप मिल लीजिए। उसका शर्त मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मिल तो लीजिए। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इस प्रदेश का वो मालिक है, सर्वोसर्वा है, सीएम है, और उसके बाद उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5 लड़कों से मिल सके। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो रुख है या जो सोच है वो बच्चों के साथ है, और हम समझते हैं कि उनके साथ जो कोर्ट में हुआ वो सही तरीके से उन्होंने फैसला लिया कि साहब हम तो कोई गलत कर नहीं रहे, हम बच्चों के साथ खड़े और बच्चों के लिए करें, उनके भविष्य के लिए खड़े। पूरा बच्चा की भविष्य की बात है। मैं पूरे बिहार के बच्चों से, छात्रों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, मुझे लगता है कि सारे बिहार के सारे बच्चों के इनके साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इनके हक और हुकूक की बात है वो प्रशांत किशोर जी के जरिया करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, और जो आदरणीय प्रशांत किशोर ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। और क्यों गलती मानेंगे भाई, गलती उन्होंने किया ही नहीं, वो तो छात्र के हक में खड़े हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब विपक्ष की नज़रें आपके ऊपर पड़ने लगें, आपके ऊपर बयान आने लगे, तो समझ लीजिए कि आप नेता बन गए। जी हाँ, तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया कि भाई प्रोड्यूसर तो कोई दूसरा है, ये तो डायरेक्टर है, यानी कि प्रोड्यूसर भाजपा को बताया जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है, ये तो डायरेक्शनशिप अपना दे रहे हैं और यही इनका काम रहा है। शहनवाज हुसैन ने भी कल कहा कि भैया पैसा लेते थे, पहले 1000-2000 करोड़ करके हर पार्टियों से लेते थे, अब वो काम बंद हो गया, इसलिए जो है अब यहाँ से पैसा उगाही के चक्कर में पड़े हैं। शहनवाज हुसैन का कल भागलपुर में ये बयान था। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, हर जगह जो है प्रशांत किशोर के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया है। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, अभी तक दुआओं की वीडियो, कहीं नमाज पढ़ने की वीडियो हमारे पास नहीं आई है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हैं, इन्होंने छात्रों के हित में जो गांव गिरांव से बच्चे पढ़ करके आते हैं और बीपीएससी की कठिन परीक्षा, जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, उस परीक्षा में बैठने के बाद अगर कदाचार होता है और सरकार ने मान लिया है कि कदाचार हुआ है, तभी कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम हुआ है, तो इस चीज़ को पूरे बिहार की जनता, माइनॉरिटी के लोग या सभी जातियों के लोग इस बात को मान चुके हैं कि जो प्रशांत किशोर जी ने देखिए, कहा जाता है कि आपने लालू यादव का एमवाई फैक्टर प्रशांत जी ने तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं नमाज भी तो अदा होनी चाहिए अब उनके लिए, उनकी दुआओं का कहीं से वीडियो अभी तक नहीं आई हमारे पास। नहीं हो रही, दुआएं हो रही। हम माइनॉरिटी से आते हैं, पहले मैं 12 साल राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा,
और प्रशांत जी के जो विचारधारा है, लोगों के बीच में अपनी बात को बोल रहे हैं कि हर बार जो है आप किसी और के लिए वोट देते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते हैं, कभी जात पात के नाम पर वोट देते हैं। आप इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट दीजिएगा। तो बच्चों के भविष्य के प्रति जो है वह काफ़ी चिंतित हैं, इसलिए जो है जगह जगह हो रही है, लोगों के बीच में दुआएं हो रही हैं। लेकिन ये जो अंधी सरकार है, ये इस तरीके से बर्बरता के साथ जो आदमी शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह, आमरण अनशन। आप ये जो बात कर रहे हैं, यदि ये माना जाए कि यदि मुस्लिम बिरादरी प्रशांत किशोर के साथ हो जाती तो बेलागंज की तो सीट निकल सकती थी ना। देखिए, बेलागंज में कुछ और बात थी। बेलागंज में माइनॉरिटी के उन लोगों ने वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि पहला चुनाव था, तो पहले चुनाव में जब दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर चली गईं, तो यह जो है जन स्वराज की जीत मानी जाएगी। इसलिए कि जो आज से 20-40 साल 50 साल कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इन लोगों को पीछे ढकेल करके यूँ कहिए कि वो तो जन स्वराज का जो वहाँ जीत हुई है वो हमारे ही पार्टी से जा कर के किसी भी कारण से उनको सिंबल नहीं मिला, तो वो जीत तो प्रशांत किशोर की है, जन स्वराज की ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा जन स्वराज का कैंडिडेट था वो दूसरे नंबर पर था। आप लोगों के अंदर मीटिंग चल रही है, सब कुछ भीतर मंथन हो रहा है, कब से फिर प्रशांत किशोर स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, तो कब से बात चल रही है? हम लोग, या प्रशांत किशोर नहीं बैठेंगे तो आप तमाम दिग्गज नेता बैठेंगे? हम लोग तो जिले में, हम जिला के अध्यक्ष भी हैं, तो जिले में कार्यक्रम मेरा आज भी है, कल भी है, कार्यक्रम अभी अनवरत चलता रहेगा। प्रशांत जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर के परामर्श को, जैसा डॉक्टर परामर्श करता है उस हिसाब से आप अनशन को तोड़िए। हम लोगों का आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद जैसा जो है, पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद और कुछ है। पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्वास्थ्य सही रहेगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशांत किशोर से तमाम उनके कोर कमेटी के मेंबर से लेकर जिला के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और बीपीएससी छात्रों से भी ये लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अब प्रशांत किशोर को मनाइए कि वो अपना जो अनशन है वो तोड़ दें, भोजन शुरू करें, डाइट लेना शुरू करें, तभी जल्द स्वस्थ होकर आपके बीच आ सकते हैं। देखना यह है कि प्रशांत, जिसे कहा जाता है, मुझसे एक पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लड़ाई जहां से शुरू किया हूं वहीं ख़त्म करूंगा। देखना यह है कि प्रशांत अडिग रहते हैं या अपने कार्यकर्ताओं को बीपीएससी अभ्यर्थियों के मनोबल से मानकर अनशन तोड़ते हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।